तो हाँ जी, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तब बोलिएगा सर, आप कौन हैं, कहाँ से आ गए आप? इस पे तो भैया 2-3 साल से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। हाँ भाई, नहीं आ रहा था, उसके लिए भैया सॉरी। ठीक है, अब आएगी, डेली आएगी वीडियो आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड, मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है, छाँट छाँट के मैं क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, है ना। एक से एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक विषय का, है ना। देखिए आज क्या है, साइंस यानी विज्ञान का। विज्ञान में 3 विषय आता है ना, विज्ञान में 3 विषय आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। 100 प्रश्न है। कितना है? 100 प्रश्न। कितना है? 100 प्रश्न। ठीक है, लिखा रहा है 50, लेकिन मेरा माइंड में क्या चल रहा है? 100, यानी 100 प्रश्न है। ठीक है, शायद देखिए अगर वीडियो बड़ा होगा ना, अगर वीडियो बड़ा होगा तो मैं 50 ही प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि ना क्वेश्चन सिर्फ नंबर संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को डिस्कस, ऑप्शन को डिस्कस करने से होता है बाबू लोग। ठीक है, तो आइए, है ना, क्वेश्चन को मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बस टू नेक्स्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न में आइए, एक क्वेश्चन कई बार आया है, और क्वेश्चन इसीलिए मैं लिया हूँ, इसमें कुछ बताना है बाबू लोग, आप लोगों को कुछ समझाना है, समझे ना। जैसे समझिएगा, बच हम भी विद्यार्थी थे ना, बहुत कन्फ्यूजन थे क्वेश्चन में। देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, मतलब धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो सब बच्चा जानता है, रट लिया कि धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक, पॉजिटिव होता है। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ, मजा आएगा। बोलेगा सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या हो गया सर? दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या हो गया? दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखिए, अवतल है, अवतल, अवतल में लेंस रहे या दर्पण रहे, क्या रहे? लेंस रहे या दर्पण रहे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अवतल में लेंस रहे या दर्पण रहे, अवतल लेंस रहे या दर्पण रहे, सिर्फ याद कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा? क्या याद कीजिएगा, जल्दी बताइए। सिर्फ याद कीजिए। के मतलब ही होता है नहीं, क्योंकि तो बताइए, संभव, संभव के आगे आ लगा दिए, क्या होगा? असंभव, क्योंकि के मतलब में क्या होता है? नहीं। नहीं मतलब निगेटिव, नहीं मतलब निगेटिव ऋणात्मक। ठीक है, बात समझ में आया? तो अवतल दर्पण की, बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे, क्या पूछे? फोकस दूरी। क्या पूछे? फोकस दूरी पूछे या त्रिज्या पूछे? क्या पूछे? या त्रिज्या पूछे? अवतल दर्पण की फोकस दूरी या त्रिज्या पूछे, क्या होगा बताइए? निगेटिव होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बात समझ में आया? क्योंकि अवतल में क्या होता है? आ रहता है। अवतल में क्या रहता है? आ रहता है। बताइए, अवतल में क्या होता है? आ होता है। ठीक है, अवतल में आ रहता है। आ से अवतल दर्पण, आ से अवतल लेंस। जब आएगा ना, तो दूरी पूछे, फोकस दूरी पूछे या फोकस दूरी पूछे या त्रिज्या पूछे, क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा, अरे ऋणात्मक होगा। सिर्फ याद कीजिएगा, क्या? उत्तल, उत्तल ऊ ऊ सिर्फ ऊ। उत्तल में उत्तल दर्पण रहे, क्या रहे? उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, है ना। अवतल क्या बताएं? अवतल का फोकस दूरी और त्रिज्या दोनों क्या होता है? निगेटिव होता है, नहीं ऋणात्मक होता है। उत्तल में क्या कीजिएगा? ऊ, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप यहाँ से 4 प्रश्न क्लियर हो गए बाबू। हमेशा एक प्रश्न आता है यहाँ से, है ना। कुछ भी पूछ देगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ दे या त्रिज्या पूछ दे, हमेशा क्या बताइएगा? धनात्मक बताइएगा, क्योंकि ऊ सर क्या याद करवाएं? ऊ याद करवाएं, ऊ रहेगा। उत्तल दर्पण चाहे उत्तल लेंस, हमेशा फोकस दूरी पूछे चाहे त्रिज्या पूछे, हमेशा क्या बताइएगा? पॉजिटिव बताइएगा, धनात्मक बताइएगा। ठीक है, अवतल, अवतल में क्या याद कीजिएगा? सिर्फ का मतलब होता है नहीं, नहीं मतलब निगेटिव, नहीं मतलब निगेटिव, यानी अवतल दर्पण की या अवतल लेंस की फोकस दूरी त्रिज्या पूछे, हमेशा निगेटिव, है ना। उत्तल का क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या समझ में आया बात? बात समझ में आया ना? अगला प्रश्न में आइएगा। देखिए, अगला प्रश्न कितना बार क्वेश्चन आया है? अगला प्रश्न कितना बार है? क्या है बताइए तो? बहुत ही बार आया है क्वेश्चन, है ना। ये बताया, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, स्वपोषी पोषण कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, कई बार आया है, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा जी, है ना। याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या होता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल ही होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यकता होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इनमें से सभी आंसर क्या आ जाएगा बाबू? इनमें से सभी। ठीक है, देखिए,
लगभग 90% क्वेश्चन में इनमें से सभी रहेगा ना, इनमें से सभी, तो है ना, नहीं जानते हैं तो क्या मारिएगा, इनमें से सभी। जब जान भी रहे हैं कि भैया क्या होता है कि पेड़ पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, तो फिर भी इनमें से सभी मारिएगा तो भैया क्या जाइएगा, बोरम नहीं जाइएगा। बस में अगला प्रश्न में आइए। देखिए ये भी प्रश्न कई बार आया है, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में, समझिएगा। ठीक है, क्या है, बात समझ में आ रहा है। दो तंत्रिका, क्या बोल रहा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, दुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉल कहते हैं, अवे कहेंगे, है ना, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए। देखिए ये एग्जाम में कई बार आया है, सारे बच्चों को याद है ना, गांव में हल्ला हो गया, सभी बच्चों को याद है सारा प्रश्न कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होता है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होता है, 4 होता है। ठीक, यहाँ से मैं बताता हूँ कि है ना, मनुष्य के हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। सबसे तेज धड़कता है, किसका तेज धड़कता है हृदय, चूहा का। किसका धड़कता है, चूहा का धड़कता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फूल में नर जनन भाग कौन है, नर है, नर मतलब होता है पुरुष, नर मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। पुरुष को क्या बोलते हो, है ना, नर मतलब पुरुष, पुरुष मतलब पुंकेसर, नर, है ना, फूल का नर भाग कौन हो गया, पुंकेसर हो गया। मादा वाला भाग पूछेगा, क्या पूछेगा, मादा को क्या बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, मादा को क्या बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं। तो फूल का स्त्री वाला भाग पूछेगा तो स्त्री केसर, क्या पूछेगा, क्या बताइएगा, फूल का मादा भाग बताइएगा, स्त्री केसर बताइएगा। बात समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा में, फूल को बोलते नर भाग को बोलते हैं, नर मतलब पुरुष, पुरुष को क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। नर भाग को बोलते पुरुष मतलब पुंगेसर, मादा बोलते स्त्री को भाग को बोलेगा फूल का तो स्त्री केसर। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन में आइएगा, अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन आपके लिए छाट के लाए बाबू लोग। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, आओ न देखिए ताओ न देखिए, ऑप्शन नंबर नहीं, ए नंबर या बी, है ना, एक भाई मारा है ए, एक भाई मारा है बी, और दोनों बोरम चला गया, दोनों बोरा में चला गया। सर हम तो मारे हैं, हम तो खुश हो गए मार के। बाबू पहले समझिए क्या बोला है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन, ये बोला है कि नर में या मादा में, नर में या मादा में नहीं बोला है। अगर नर में बोलता ना, नर यानी पुरुष में, लड़का लोग में बोलता तो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे दाढ़ी मुचकाना, है ना, आवाज़ का भारीपन हो जाना, शरीर का वृद्धि होना, गुप्त स्थान में बाल आना। भाषण में मादा का, लड़कियों लोग का इसमें होता है एस्ट्रोजन के कारण होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन के कारण। समझ में है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक जरा समझिएगा। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन क्या है, पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण, मादा में होता है एस्ट्रोजन के कारण। तो ऑप्शन क्या होगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। बात समझ में आया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है कि नर लिंग हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन किसमें है, नर लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन पूछेगा तो मादा लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है, मादा लिंग हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि समझ में आता है, थायरॉक्सिन से थायराइड ग्रंथि निकलता है। इसी के कारण क्या होता है, इसी कमी से क्या होता है, हमें घींगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है बाबू लोग। चलिए आगे, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया था, कितने एक्स पे देखा गया था, जूम करके 5x पर, 10x पर, 25 या 45, सबको पता होगा 10x पर देखा गया था। अगला प्रश्न में आइएगा। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में। मुख मतलब मुख गुहा के द्वारा ही भोजन का पाचन शुरू होता है ना। बात समझ में। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 3 जोड़ी, संख्या में 6। ठीक है, बात समझ में आया। हमारे मस्तिष्क, समझ में आया, मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है बताइए, 3 प्रकार का होता है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। ठीक है, आगे और समझ में आएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन लाया है ना आपके लिए, बहुत मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न में देखिएगा, 9 नंबर हो गया ना, ये भी प्रश्न आया है एग्जाम में। देखिए क्या बोला है, ये बोला है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। देखिए जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा ना, जो आपके एग्जाम में आया वो बोलूँगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, मतलब मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होता है, 32 दांत होता है। दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। चलिए आगे आते हैं।
अस्थि बोले तो हड्डी, अस्थि बोले तो क्या हड्डी। हमारे बताइएगा हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डी होता है, 8 हड्डी होता है, ठीक है। और बताइएगा एक नवजात शिशु मतलब बच्चा में कितनी हड्डी होता है, लगभग 300 हड्डी होता है। एक वयस्क शरीर के से मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होता है, 206 हड्डी होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है कि जी नाभिक शब्द यानी न्यूक्लियर शब्द किसने दिया था, बताइएगा। कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कौन दिया थे, रॉबर्ट ब्राउन ने दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, ठीक, बहुत बार एग्जाम में आता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो भैया कुटपात के द्वारा पकड़ता है। कुटपात को कई बार एग्जाम में आया, ठीक, देख लीजिए कई बार एग्जाम में आया, ठीक। और आगे आने का चांस बहुत है, इस बार तो बहुत बार इस बार आने का चांस है। कुटपात के है ना बनने और बिगड़ने के द्वारा अपना भोजन ही पकड़ता है, ठीक है। 11 नंबर। आइए अगला प्रश्न, महाभिव्यय प्रश्न है ना। सारा प्रश्न को बच्चे इसमें देखेगा तो हड़क के जाएगा कि भैया सर हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। मर्ण परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों, मतलब क्यों उबाला जाता है, क्या फ़ायदा उबालने से। इसीलिए भैया उबाला जाता है कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए उबाला जाता है, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, 13 नंबर बोल रहा है। फटाफट मैं चलूँगा, जहाँ बताने लायक होगा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक, बढ़िया से। प्रकृति में ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना कैसे रहता है, मतलब प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बताइए। इसमें तो कुछ होगा नहीं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कौन करता है, हरे पेड़ पौधा सिर्फ करता है, हरे पेड़ पौधा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दिन या रात में होती है, तो भैया क्या होती है बताइए। प्रकाश कब चाहिए, कब प्रकाश कब होता है, दिन में होता है, तो दिन में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, अगला प्रश्न बोला है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। शोषण से हमें क्या मिलता है, ऊष्माक्षेपी है। आप श्वास लीजिए, क्या निकलेगा, भाप निकलेगा, गर्माहट से निकलेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चन भले हम नहीं लिखेंगे कि भैया कौन सा साल में कौन सा पूछा गया है, ठीक है, लेकिन कई बार ये भी एग्जाम में आया है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो उसमें प्रभाव पे कार्य करता है, बोलेगा सर इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फास्ट जाना बहुत ज़्यादा जरूरी बाबू लोग, क्योंकि 100 प्रश्न है, फटाफट जरा देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है। भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती मतलब एसी अल्टरनेटिव करंट को आवृत्ति का ऐसे मतलब क्या था, हर्ज होता है, हर्ज यानी हर्टज क्या होना चाहिए, 220 वोल्ट नहीं तो 50 हर्ज। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, नहीं तो हर्ज में 50 हर्ज, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में विधि क्वेश्चन आ गया ना, जो मैंने अभी बताया तुरंत क्वेश्चन आ गया। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होता है, तो 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ना कि दिष्ट धारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक प्रश्न नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहाँ से एक प्रश्न नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, फ्लेमिंग के वामस्थ का नियम हो या फ्लेमिंग के दाहिनास्थ का नियम हो। अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग के वामस्थ का नियम और फ्लेमिंग के दाहिनास्थ के नियम से, ठीक है। तो फ्लेमिंग के देख लीजिए, अंगूठा पे देखिए, अंगूठा में क्या होता है, अंगूठा में हमेशा बल होता है। देखिए अंगूठा में क्या होता है, हमेशा बल ज़्यादा होते हैं, है ना। अंगूठे से भैया सब चीज़, हम बहुत सारा चीज़ को ढकेल देंगे, अंगूठा में क्या होता है, बल होता है। तो हमेशा पूछेगा फ्लेमिंग के वामस्थ का नियम है, फ्लेमिंग के दाहिनास्थ का नियम है, अंगूठा किसको दर्शाता है, तो हमेशा बल को दर्शाता है। फिर पूछेगा, है ना, क्या पूछेगा, फ्लेमिंग के वामस्थ का नियम है, फ्लेमिंग के दाहिनास्थ का नियम, है ना। तर्जनी किसको दिखाता है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, अपना हाथ निकालिए। तर्जनी हमेशा क्षेत्र को दिखाता है ना। तर्जनी क्या दिखाता है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। मध्यमा हमेशा धारा को दिखाता है। हुआ 2 प्रश्न में लाया हूँ, समझ में आ जाएगा। अंगूठा में हमेशा बल होता है, अंगूठा में क्या होता है, बल, इसीलिए अंगूठा फ्लेमिंग के वामस्थ का नियम रहे चाहे दाहिनास्थ का नियम रहे, अंगूठा हमेशा बल को, तर्जनी विद्युतीय, है ना। तर्जनी क्या होगा, तर्जनी होगा विद्युतीय, नहीं सॉरी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा धारा को। अच्छा बताइए, अगर मान के चलिए फ्लेमिंग के वामस्थ का नियम है, तब बामा हाथ से, मेरा देख पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, बामा हाथ से क्या करेंगे,
बामा हाथ से हम मोटर चालू कर देंगे। क्या करेंगे, बामा हाथ से हम क्या कर सकते हैं, मोटर चालू कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा कि फ्लेमिंग के बामा हाथ का नियम किस पे आधारित है, तो विद्युत मोटर पे आधारित है, विद्युत मोटर पे आधारित है ना। फिर पूछेगा फ्लेमिंग के दाहिना हाथ का नियम, दाहिना हाथ का नियम बताइए। जनरेटर चालू कीजिएगा, जनरेटर चालू करने में भैया दाहिना हाथ चाहिए, पूरा बल चाहिए। जनरेटर बामा है ना, बामा हाथ से भैया हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मोटर खाली स्विच दबाना रहता है तो भैया चालू कर सकते हैं। डायरेक्ट पूछेगा फ्लेमिंग के बामा हाथ का नियम से किसको दर्शाता है ना, मोटर, विद्युत मोटर को दर्शाता है। चलिए अगला पूछेगा फ्लेमिंग के दाहिना हाथ का नियम है ना, तो जनरेटर, क्या जनरेटर, जनरेटर बोलिए चाहे जनित्र बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। बामा से हम भैया क्या कर सकते हैं, बामा से मोटर चालू कर सकते हैं, दाहिना से क्या करेंगे, जनरेटर में ज़्यादा शक्ति लगता है तो जनरेटर को हम चालू करेंगे, चालू कर जनरेटर कस के, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, अभी हमने क्वेश्चन बताया भी नहीं है, इतना सारा डिस्कस कर दिया। देखिए सर क्या बोल रहा है सर, हाँ अब तो बता दूंगा सर, तुरंत बता दूंगा, तुरंत मैं मार के उसको भैया मार के गिरा दूंगा। फ्लेमिंग के बामे हस्त का नियम में तर्जनी, तर्जनी मतलब समझ में लो, ई वाला अंगुरिया है ना, ठुट्ठी, जितना हम लोग की भाषा में उसको बोलते हैं ठुट्ठी, इसको क्या बोलते हैं, ठुट्ठी बोलते हैं, समझ में आया। फ्लेमिंग के बामे हस्त का नियम तर्जनी किसको दिखाता है, तो भैया किसको दिखाता है, जीत किसको, क्षेत्र कने है चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी में, चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी में। अगर पूछता अंगूठा पूछता बल दिखा देते, बल की दिशा। अगर मध्यमा पूछता धारा की दिशा, धारा की दिशा। फ्लेमिंग के बामे हस्त का नियम रहता है। चलिए आप लोग समझ लिए ना, 19 नंबर प्रश्न समझिए आगे ना। फ्लेमिंग के बाम हस्त, अभी बाम हस्त के नियम में अंगूठा, अंगूठा समझ में आ रहा है, अंगूठा जो है ना, अंगूठा, अंगूठा भी बताएं, अंगूठा में क्या होता है, बल होता है, अंगूठा में क्या होता है, बल होता है, बल की दिशा है ना। मध्यमा में क्या होता है, धारा। तर्जनी में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। सब चीज़ बता दिए। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आएगा, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सोच रहा हूँ ना मैं इसको पार्ट 2 कर दूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग को देखने में बोरिंग लगेगा, समझे ना। तो 50 क्वेश्चन तक लेके चलता, 50 क्वेश्चन तक ही लेके चलता हूँ भाऊ, ठीक है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष वाला आँख, दूरदृष्टि दोष वाला आँख साफ साफ देख सकता है। पहले लिखल क्या है, पहले दूर, तो दूर, दूर लिखल है तो दूर एक वस्तु दिखेगा, सिंपल सी बात। निकट है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा, ठीक बात समझ में। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दूर की है ना, दूर लिखल है दूर की वस्तु दिखेगा, निकट लिखल है निकट की वस्तु दिखेगा, है ना, बात समझ में। निकट दृष्टि दोष अगर हो जाएगा तो अवतल लेंस के चश्मा पहनेंगे, कौन लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक, लेंस बोले चाहे दर्पण बोले हमेशा ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बताया, भूलिएगा मत जी। दूर, दूर दृष्टि दोष वाला आँख साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। चलिए बाबू लोग अगला प्रश्न देखिए कैसे, मतलब कुछ दिक्कत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इंसुलिन का खोज किसने किया था, बताइए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। क्या होता है, मधुमेह रोग है ना, इसको इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, ठीक, मधुमेह रोग होता है ना। बात समझ में आए। तो इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेंटिंग ने खोज किया था, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डार्विन बात का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था। 10 पीस ऑफ ओरिजिन डार्विन ने दिया था। लैमार्क बात का सिद्धांत, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा, इंसुलिन हो गया ना, एक क्वेश्चन, इसको ये भी क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करके मैं आ रहा हूँ, शायद नहीं। इंसुलिन के बारे में बता दिए। एस्ट्रोजन भैया, एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन बता दिए हैं, शरीर परिवर्तन होता है मादा में। थायराइड बताए हैं, थायरोसिन ग्रंथि से निकलती है, और उसका कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, इसी से निकलता है। तो बोला निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन, पादप पेड़ पौधा वाला हार्मोन है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा, फिजिकम हो जाएगा, है ना। तो कौन होगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न आइएगा, 23 नंबर प्रश्न आइएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, स्रावित में फ्लो होता है, फ्लो निकलता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ स्रावित होता है भाई, बता चुके हैं यार, ब्रीसन से। कहाँ से होता है, ब्रीसन से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर, यकृत लीवर, ठीक है। यकृत यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर यानी यकृत। अच्छा बताइए, यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg। यकृत से क्या निकलता है, बताइएगा, यकृत से क्या निकलता है बाबू, यकृत से निकलता है, यकृत से निकलता भैया पित्त, पित्त पूछेगा इसे, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, पर पित्ताशय, पर है ना, पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में। कहाँ होता है जमा, पित्ताशय में। लीक थोड़ा कम रहा हूँ,
मैं बता ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है। पित्ताशय में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। यकृत, लीवर, जिगर जो भी बोलना है बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है, ठीक है। पित्त भैया स्रावित होता है, यकृत से जमा होता है पित्ताशय में। चलिए अगला प्रश्न में आइए भाई लोग, है ना। प्रश्न खत्म हो गया? नहीं सर, 100 प्रश्न बोले था ना, 100 प्रश्न है, बहुत मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है बाबू कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले नाभिक समझिए। नाभिक है, नाभिक में पहले प्लस चार्ज होता है। पहले प्लस चार्ज हटाइए, ठीक। नाभिक में प्लस चार्ज, ये भी क्वेश्चन आता है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में चारों पट्टी चक्कर लगाते रहता है ना, धर के घूमते रहता है। अब माइनस क्यों चार्ज दिए इलेक्ट्रॉन पे? क्योंकि माइनस चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज के जे थॉम्सन ने किया था, ठीक है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। देखिए प से प्रोटॉन, प से प्लस, प से प्रोटॉन, प से प्लस, यानी धन आवेश, ठीक है। न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन में आवेशहीन होता है, बेचारा कुछ नहीं होता, नहीं प्लस होता है नहीं माइनस होता है, ठीक है। बात समझ में आया ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, न्यूट्रॉन पे कौन होता है? आवेशहीन होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश मतलब चार्ज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए, 85 क्वेश्चन करूँगा मैं, बता रहा हूँ आज, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी, ठीक है, जितना मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन में पहले माइनस चार्ज होता है, माइनस होता है ना, तो किसमें जाएगा? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, -19 कूलम, ऐसी है ना। प्लस, समझ में आया ना बात। ऑप्शन नंबर ए। आइएगा अगला प्रश्न में आइएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया भाई, फिजिक्स का। देखिए वैसा किरणपुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है। देखिए विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रहा है, क्या हो रहा है? विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है भैया? अभी सारे किरणपुंज कहते हैं, अभी सारे किरणपुंज। अगर ये बात छितराएगा, ये बिंदुओं से छितराएगा, क्या होगा? एक ही बिंदु से छितराएगा तो क्या होगा? अब सारे किरणपुंज, क्या होगा? अब सारे किरणपुंज, ठीक है। समांतर जाएगा, समांतर तो होगा समांतर किरणपुंज, यानी किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरणपुंज कहते हैं। कई बार 2 नंबर में आया क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा कि किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार का होता है, समांतर, अपसारी, अभिसारी, ठीक है। बात समझ में आया? अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा। चलिए ये तो कई बार आया है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? लॉलीपॉप सर, लॉलीपॉप क्वेश्चन। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? 1/v प्लस 1/v बराबर 1/f। बस देखिए वो टेक्निक ये है। प्लस है तो दर्पण है, बस दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस। लेंस में यार क्या रहेगा सर? माइनस रहेगा सर। लेंस में क्या रहेगा सर? माइनस रहेगा सर। लेंस में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। दर्पण में प्लस रहेगा। चलिए आगे। आवाज़ आई होगी, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बात समझ में आया ना। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा क्या होता है बाबू? मीटर ओम मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है, ठीक है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर विभव का वोल्ट है। वैद्युत भाग बल का भी वोल्ट होता है। ओम का होता है प्रतिरोधकता पूछा, सिर्फ प्रतिरोध पूछता ना, प्रतिरोध यहाँ तक, तो ओम मारते हैं। क्या मारते हैं? ओम मारते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है? ओम मीटर। कभी कभी साइन भी आ जाता है, ठीक है, इसका प्रतिरोधकता का। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा। 85 क्वेश्चन मैं करता हूँ, फटाफट कर लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया। चलिए क्या बोला है? निम्न में से किसमें धन और ऋण आवेश नहीं होता है? तो बैटरी में नहीं होता, बाकी सब में होता है। बैटरी में नहीं होता, बाकी सब में होता है। मतलब एक क्वेश्चन कितना बड़ा है, सब बच्चा जानते हैं क्वेश्चन शायद, है ना। किसका अर्थ होता है हाइड्रो? किसका अर्थ होता है जल? जल मतलब हाइड्रो। कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला प्रश्न में आइएगा बाबू। ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस है ना, CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, CH4 होता है, ठीक है। बायोगैस, गोबर गैस, है ना, इसमें कोयले के खदान में इसमें क्या होता है? मीथेन गैस का मुख्य स्रोत है, ठीक है। आगे समझिएगा। तो जी ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन किसमें होता है? किससे होता है? जीवाश्म ईंधन से होता है, जीवाश्म ईंधन से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा बहुत छोटू, अगला प्रश्न में आइएगा। क्या बोल रहा है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर
आ से अंदर, देखिए आ से अंदर, आ से अवतल, आ से अंदर, आ से अवतल, है ना। उ से, है ना, उ से उभरा हुआ, उ से उत्तल, उ से उभरा हुआ, उ से उत्तल। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है? आवर्धन m बराबर क्या होता है? दर्पण में ना, समझ में आ रहा, दर्पण में रहेगा ना तो माइनस में भी बटा यू होगा, माइनस में भी बटा यू होगा। यही बात लेंस में आएगा, लेंस में सर यू होगा, प्लस में भी बटा यू होगा, प्लस में भी बटा यू होगा सर, हम जानते हैं सर, दर्पण में माइनस में भी बटा यू है ना, और माइनस में लेंस में भी बटा यू होगा प्लस में। ठीक, हम जानते हैं सर, और नहीं जानते हैं सर आप ये बताएं ना आप सर, इसलिए जानते हैं। चलिए, जब एक भारी नाभिक टूट कर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, एक भारी नाभिक है, इसको है ना, ये 4 गो रुपया आपके पास है, 4 गो रुपया है और 2 रुपये आपको दे दिए, 2 रुपया इधरो है, 2 रुपया इधरो है, तो बतिया वही न हुआ ना। यानी क्या हुआ, एक भारी नाभिक है, 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट गया, यानी भैया टूटना मतलब विखंडन होना। अगर पूछेगा है ना, 2 छोटे छोटे नाभिक है, 2 छोटे छोटे नाभिक 2 रुपये दे दिए आप लोग को, ये 4 रुपये बन गया, तो क्या हो गया, ये नाभिकीय संलयन हो गया। आई होप आपको समझ में आती होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न आइएगा, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है, अचर रहता है। ठीक है, तो ताप का किसका रहता है? ताप का। 38 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो बच्चा मार दिए, कौन मार रहे होंगे? ABCD। जानबूझ कर मैं प्रश्न लाया आपके लिए, जानबूझ कर लाया कि बच्चा आप गलती करो, है ना, मैं आपसे गलती करवाऊंगा फिर मैं सुधरवाऊंगा। पहले जूल क्या होता है? कार ऊर्जा उष्मा के मतलब क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, देखिए, तो इसका होता है ना 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऑप्शन नंबर डी में। इनमें से कोई नहीं मिला, इनमें से कोई में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में बोला ओम के नियम से होता है, क्या होता है? भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। भी से क्या होगा? भी से विभव, एन आई से धारा। ठीक है, विभव धारा का क्या होगा? समानुपाती होगा। चलिए आगे प्रश्न, अगला प्रश्न में आइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, किसी माध्यम में आवर्तनांक म्यू का मान होता है? स्नेल का नियम बोला, sin A बटे sin R। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न में आइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए क्या है बाबू। अगला प्रश्न में बोला है कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? जो रहता है ना, ऐसे बना रहता है ना, ऐसे किसका उपयोग किया जाता है बताइएगा? तो भैया नाइक्रोम का भी किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का किया जाता है। हमारे बल्ब में जो होता है ना, बल्ब में जो होता है ना, बल्ब में जो फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा। ठीक है, अगला कौन सा है? अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस कौन सा लेंस है? अगर दर्पण पूछता ना तो अवतल दर्पण मारते हैं। अगर अभिसारी पूछता, अवतल दर्पण यहाँ पे रहता तो अवतल दर्पण मारते हैं, लेकिन पूछा लेंस तो उत्तल मारेंगे। क्या मारेंगे? उत्तल मारेंगे। ठीक है, अगर अभिसारी पूछता, अभिसारी तो क्या मारते? अवतल लेंस मारते। ठीक है, दर्पण में उत्तल मारते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महाभिव्यायी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में। आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता? इसका क्या होता है? इसको जोड़ेंगे बटा करके ना, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके जोड़ेंगे ना, तो भैया जानते हैं क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, बात समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन R/N आएगा, R/N आएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा छोटू, अगला प्रश्न में आइएगा आप लोग, है ना। यही प्रश्न है कि बोला है कि गर्म जल प्राप्त करने के दिन नहीं कर सकते हैं। मतलब किस दिन नहीं कर सकते गर्म जल? बताइए तो, कौन सा दिन नहीं कर सकते गर्म जल? तो धूप वाले दिन तो कर ही सकते हैं, धूप वाले दिन नहीं कर सकते हैं, धूप वाले दिन नहीं कर सकते हैं, मतलब बादलों वाला दिन हम गर्म जल नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न में आइएगा। अगला की बोला है? अगला बोला है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत पहले ATP में, है ना, वायवीय श्वसन में 38 ATP निकलता है ऊर्जा, अवायवीय में 2 ATP निकलता है। ठीक है, इसे ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में आया है।
टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है 30.5 kg प्रति मोल होती है मुक्त, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है सारा का सारा, ठीक है, सभी आपके एग्जाम में आया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, डायरेक्ट एंड ऑक्सीकरण अभिक्रिया, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में बाबू, अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवायवीय। इथाइल किसा है, अवायवीय। अभी मैंने बताया अवायवीय शोषण में 38 ATP, सॉरी 2 ATP ऊर्जा निकलता है, वायवीय में 38 निकलता है, ठीक है। 48वां प्रश्न में आइएगा, क्या बोला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। भैया कवक में कौन सा होगा, बताइएगा। कवक क्या होता है, सड़ा गला चीज़ पे, मरा हुआ चीज़ पे भैया अपना भोजन करता है, तो मृत जीवी है, क्या मृत जीवी। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोला है निःश्वास में शोषण छोड़ने की अभिक्रिया, शोषण छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं निःश्वास से प्रश्वास, ठीक है। शोषण लेने की अभिक्रिया को निःश्वास बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग शोषण के दौरान कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो CO2 छोड़ते हैं, लेते हैं कौन सा, O2 लेते हैं, बात समझ में आया, तो CO2। अगला प्रश्न में आइएगा, 85 प्रश्न रहने देते हैं कि क्या मन कर दे, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया। अगला पार्ट में ला के क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। हम आगे नहीं बढ़ते हैं, इस प्रश्न को कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मतलब आगे बढ़ने का मतलब वीडियो को छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 2 में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। RBC की जीवन अवधि कितना होता है, यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं का जीवन अवधि कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। तो 20 से 120 दिन मारेंगे, 120 दिन दिया हुआ है, हाँ ना। WBC पूछेगा, WBC वाइट ब्लड सेल है ना, वाइट ब्लड सेल पूछेगा, तो उसका जीवन अवधि आपके बोर्ड एग्जाम के अनुसार 12 से 20 दिन, बिहार बोर्ड एग्जाम के अनुसार 12 से 20 दिन। आप याद कर रखिएगा, बिहार बोर्ड एग्जाम जो मान रहा है आंसर, WBC का जीवन अवधि 12 से 20 दिन, ऐसे होता है 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अरे आपका मन होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। चलिए गुड बाय, क्या है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।